हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है श्रेयांश ओझा। आज का हमारा टॉपिक है C3 साइकिल, C4 साइकिल, मेनली डार्क रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके थे, केमिया ऑस्मोटिक थ्योरी क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, पूरा मतलब लाइट रिएक्शन कवर कर चुके थे, जिनमें जो है हमें ATP का प्रोडक्शन हुआ, NADPH2 का प्रोडक्शन हुआ। अब उसी का हम यूज करके डार्क रिएक्शन जो है इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए चलते हैं डार्क रिएक्शन। जैसे कि हम केमिया ऑस्मोटिक थ्योरी में हम बात समझे थे कि थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में काफ़ी सारे जो है हाइड्रोजन एटम जो है इकट्ठा हो रहा है, जिससे ल्यूमेन का जो pH हो जा रहा है एसिडिक। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो pH सेकेंड पास यूज हो जा रहा है, ऑक्सीजन हम लोग यूज कर ले रहे हैं। अब जो H+ है उसका ही कंसंट्रेशन लगातार इसकी ल्यूमेन में कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब इसको जो है इसके ल्यूमेन को जो है एज ए एनर्जी के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ATP सिंथेसिस। इसका नाम है, हम बताए, इसका नाम है ATP सिंथेसिस, ATP सिंथेटेज, ATP सिंथेस, जिसका F0 जो पार्टिकल होता है अंदर की तरफ इम्बेडेड होता है, मतलब धंसा हुआ होता है। F1 जो है बाहर होता है, जो कि H+ आयन जो है इसी के माध्यम से आते हैं और ADP को ATP में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ADP को घूम के ATP में कन्वर्ट कर देते हैं। यही सिंपल सा फंडा है, समझ रहे हैं। तो ये सिंपल सी फंडा था हमारा केमिया ऑस्मोटिक थ्योरी, जो सिंपल सी बातें थे। अब हम आपने आते हैं जो कि डार्क रिएक्शन में दो चीज़ें हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल, और कैम प्लांट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए C3 साइकिल। पहला हेडिंग है C3 साइकिल, जो C3 साइकिल, C3 साइकिल। अब इसमें होता क्या है, मेनली जो है इसमें 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, ये जो है 3-4 स्टेप होते हैं, सिंपल सी। पहला जो है मान लीजिए कार्बोक्सिलेशन, पहला स्टेप है हमारा कार्बोक्सिलेशन। मेनली CO2 को फिक्स करते हैं, कार्बोक्सिलेशन। अब इसमें होता क्या है, कार्बोक्सिलेशन देख लिए, इसमें RuBp को प्लस CO2 को फिक्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन सी एंजाइम की हेल्प से, जो है PGA किसको बोलते हैं, रूबिस्को, जो कि हमारे बायोस्फीयर में सबसे मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन है, रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, मेनली जो है हमारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और लेकिन सभी प्रोटीन मतलब एंजाइम्स नहीं होते। मतलब जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन जितने प्रोटीन हैं वो एंजाइम्स नहीं होते। ये स्टेटमेंट आप के एग्जाम में आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। मतलब जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीन जो है सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते। रूबिस्को की मदद से ये क्या करेगा, 6 कार्बन फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से 2 में ये टूट जाएगा, 3 कार्बन। अब सोच रहे हैं आप 6 कार्बन कहाँ से आया, RuBp होता है हमारा 5 कार्बन और एक CO2 को फिक्स करने मतलब 1 कार्बन, यहाँ से टोटल जो है आप इसको प्लस करेंगे तो आपका 6 कार्बन आ जाएगा। तो 6 कार्बन फास्फोग्लिसरेट बन जाए, जो 3 कार्बन PGA, इसको बोलते हैं फास्फोग्लिसरेट या PGA में। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। शायद क्या पढ़े थे हम, जितने एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, शायद सभी एंजाइम जो है ये प्रोटीन होते हैं, सभी नहीं, जो स्टेटमेंट बताए थे वही सही। हाँ, दूसरा आता है हमारा रिडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि रिडक्शन, अगर आप मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं या कार्बोक्सिलेट आयन का रिडक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, अल्डिहाइड मिलता है। तो रिडक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, एसिड से अल्डिहाइड मिलेगा, फास्फोग्लिसरेट
कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो एल्डिहाइड एसिड से हमको जो है एल्डिहाइड मिलेगा। हमेशा बताते हैं कि आप अल्कोहल का उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे आपको एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ये फंडा आप दिमाग में रख के, अगर वहीं सिंपली अगर प्राइमरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमेशा कहीं भी कॉन्सेप्ट आप लगाई यूज होगा। ये फास्फोग्लिसरिक एसिड था, ग्लिसरेटाइन जो भी था, एसिड से ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड। समझ गए? पहला कार्बोक्सिलेशन C3 साइकिल है ये, दूसरा क्या है रिडक्शन, तीसरा क्या है रीजनरेशन। रीजनरेशन में हम क्या करते हैं, पहले CO2 को फिक्स करके RuBP का रीजनरेशन करते हैं। हेडिंग डालिए रीजनरेशन। अब कुछ ट्रिक एंड टिप्स भी बताएंगे आपको कैसे याद रखना है। CO2 को आपको करना है क्या फिक्स, और मेनली RuBP का रीजनरेशन करना, RuBP का, ताकि वहीं C3 साइकिल हम फिर से चला सकें, फिर CO2 को फिक्स करें। फिर देखिए हमें पता है कि जितने भी इसमें इन सब में कितने ATP खर्च होते हैं आपको पता है। एक केल्विन साइकिल, ये केल्विन साइकिल है मान लीजिए, एक केल्विन साइकिल में 3 ATP खर्च होते हैं, 3 ATP, 2 NADPH, निकल जा रहा है बार बार माइक, 2 NADPH2, और क्या, और आपका मान लीजिए हाँ CO2 एक खर्च हो। इतनी चीज़ें आपको खर्च करनी पड़ रही हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, इतनी सारी चीज़। ये हमारा C3 साइकिल था सिंपली। अगर मान लीजिए हमारे जो है एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP, 2 NADPH, एक CO2 खर्च करना पड़ रहा है, तो हमारे ग्लूकोज में जो है कितने कार्बन का होता है ग्लूकोज हमारा, 6 कार्बन का, 6 कार्बन का हमारा ग्लूकोज होता है। तो उसके लिए कितनी बार जो है केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी, C3 साइकिल 6 बार। तो कितने ATP खर्च हो जाएंगे, 6 3 18 या 6 3 या 18 ATP, और कितने NADPH2, 6 2 या 12 NADPH2, और कितने CO2, 6 CO2। आप समझ रहे हैं, सिंपली है, लेकिन इसके लिए आपको ट्रिक भी बता रहे हैं। नोट डाउन कर लिए आराम से, अपना जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब बताते हैं हम आपको ट्रिक। C3 साइकिल हमारा पूरा ख़त्म हो गया। पहला पार्ट कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरे में रीजनरेशन। RuBP रूबिस्को सबसे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ऑल ओवर बायोस्फीयर, मतलब पूरे बायोस्फीयर में सबसे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है। एनिमल में कौन होता है, कोलेजन। ये इंपॉर्टेंट बात है। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, रब दी कसम यार, रब दी कसम। ट्रिक बताएं आपको। एक केल्विन साइकिल के लिए लिखिए 1, बार बार माइक निकल जा रहा, 1 केल्विन साइकिल के लिए 3 ATP खर्च हो रहे हैं, 3 ATP, 2 NADPH, DPH2, एक CO2। इतने जो है एक केल्विन साइकिल के लिए, एक C3 साइकिल के लिए खर्च हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो है ग्लूकोज बनाने के लिए कितने केल्विन साइकिल चलाने पड़ेंगे, 6 कार्बन के होते हैं। मतलब एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP, 2 NADPH, एक CO2, मतलब इतना जो है हमारा कंज्यूम हो रहा है। तो ग्लूकोज के लिए हमारा कितना साइकिल चलाना पड़ेगा C3, 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, 6 × 3, 6 × 2, 6 × 1, तो कितना हुआ हमारा 18 ATP। यही NCERT में लिखा रहता, हमको समझ में नहीं आता। 12
NaDPH2 और 6 CO2। NCERT आपको दिखाएं जो हमको समझ में नहीं आता। एक मिनट, कीप पेशेंस। इसमें CO2 का नहीं दिया गया है शायद, ठीक है, लेकिन इसमें ये हाँ CO2 का भी दिया गया है। देख लीजिए आप आराम से देख सकते हैं। 6 CO2 खर्च हो रहा है और क्या कहते हैं NaDPH2 कितना खर्च हो रहा है, आपका ATP कितना खर्च हो रहा है, NaDPH है, मान लीजिए NaDPH2 हम लिख दिए, NaDPH कितना खर्च हो रहा है, CO2 के। यही चीज़ें हमको समझ में नहीं आती। अब C4 साइकिल, C3 साइकिल हमारा यहीं समाप्त हो गया। अगले लेक्चर में हम जो है C4 साइकिल में, तो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिए, ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।